गंगाधर ने अपनी ससुराल में लोगों से पता किया तो उसे मालूम हुआ कि उसकी पत्नी अपने मायके नहीं पहुंची थी। ससुराल में ना जाकर वो वहीं से विष्णुदत्त के साथ अंबिका की तलाश में निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वे दोनों भी उसी नगर में पहुंच गए। अंबिका ने जब महल के झरोखे से उन्हें आते देखा तो तुरंत उसने अपने पति को पहचान लिया और महल के सेवकों से कहकर उन्हें महल में बुला लिया। महल में पहुंचने पर विष्णुदत्त ने अंबिका को अपना परिचय दिया और कहा, भाभी, मेरे मित्र से गुस्से में आपको छोड़ने का अपराध हो गया। वह अपनी करनी पर शर्मिंदा है। अब आप भी बीती बातें भूल जाओ और हमारे साथ अपने घर चलो। गंगाधर ने भी अंबिका से माफी मांगी और चलने के लिए कहा। तब अंबिका ने उन दोनों को अपने साथ घटी सारी बातें विस्तार से बताई और कहा कि पहले हम दोनों को राजा के सामने जाकर उनसे आज्ञा लेनी होगी। वे दोनों राजा के सामने गए। अंबिका ने राजा से कहा कि महाराज, मेरे पति मुझे लेने के लिए आ गए हैं, इसलिए कृपया अब आप हमें जाने की इजाजत दे दीजिए। राजा ने भी अपने वचन का पालन करते हुए अंबिका को अपने पति के साथ जाने की अनुमति दे दी। वे तीनों वहां से निकल पड़े। रास्ते में काशीनाथ ने अपनी पत्नी गौरी को भी अपने साथ ले लिया और सभी अपने नगर में आ सुख से रहने लगे। इतनी कहानी कह राजा विक्रमादित्य ने अपनी खिड़की में बैठे वीर से कहा, हे रानी की खिड़की, बताओ गंगाधर और अंबिका में से कौन ज्यादा महान था? खिड़की में बैठा वीर बोला, हे महाराज, मेरे ऊपर तो पता नहीं कितने सालों की धूल जमी हुई है। न मेरी कभी सफाई होती, न कभी रंग पुताई। मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आपको ये बता सकूं कौन ज्यादा महान है और कौन कम। खिड़की में बैठे वीर की बात सुन रानी अबोलदे एक बार फिर से खुद पर काबू ना कर सकी और तमा कर बोली, रे खिड़की, तेरी ये मजाल, हर रोज तेरी सफाई करवाऊं, हर 6 माह में तेरे ऊपर नई रंग पुताई करवाऊं। मेरे साथ तो तूने कभी बात की नहीं और परदेसियों के सामने तू मेरी झूठी बुराई करती। सुबह होने दे, तेरे 18 टूक ना करवाए तो कहना। फिर राजा विक्रमादित्य से बोली, राजा, ये बताना कौन सा कठिन काम है कि कौन महान है? इसमें गंगाधर की तो कोई महानता थी ही नहीं। उसने तो अपनी निर्दोष पत्नी को त्याग दिया था। महानता तो अंबिका की थी। उसके पास रानी बनने का पूरा मौका था, लेकिन फिर भी वह अपने पतिव्रत धर्म पर अडिग रही और उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ऐसी स्त्री तो महान ही नहीं बल्कि पूजने लायक है। राजा विक्रमादित्य ने शरारती मुस्कान के साथ रानी की तरफ देखते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही कहा रानी, मैं तो आपका कायल हो गया। फिर राजा विक्रमादित्य ने ढोल वाले से कहा, मार रे ढोलिया ढोल को डंका। रानी अबोलदे तीसरी बार बोली। ढोल वाले ने तेजी से ढोल पर डंका दे मारा। तीसरे डंके की आवाज सुन रानी की कैद में पड़े कैदी खुशी से नाचने गाने लगे। उन्हें पूरा यकीन हो चला था कि उनकी आजादी के बीच अब बस एक पहर और है। इधर रानी अबोलदे भी अब की बार पूरी सजग होके बैठ गई। उसने मन में निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो चौथी बार नहीं बोलेगी। विक्रमादित्य बोले, भाई, रानी के हार, रात के 3 पहर तो बड़े आराम से कट गए। अब तू भी कुछ सुना जिससे ये आखिरी पहर भी कट जाए। रानी का हार बोला, महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं कि मैं आपको कुछ कह सुनाऊं। हाँ, हुंकारा जरूर भर लूंगा। राजा बोला, ठीक है।